अम्मी 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 का फोन क्यों नहीं मिल रहा? हेलो अम्मी, अम्मी क्या हो गया फोन को? हेलो अम्मी, अम्मी मैं फायदा बात कर रही हूँ। अम्मी वो अम्मी आप जल्दी से आ जाए। वो नहीं अम्मी वो बिलाल की अम्मी का इंतकाल हो गया। जी आप बस जल्दी से आ जाए। साहब अब आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई पियेंगे जूस के साथ, ठीक है? साजिद रहने दो, तुम जाओ, साहब को मेडिसिन मैं खुद दे दूंगी। जैसा हुक्म हो जाए। कार्लो, तुम कितने कमजोर हो गए हो। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने हाथ से दवाई पिलाऊंगी। हाँ बाबा, बाहर लॉन में भी चलते हैं, पहले दवाई तो पूरी करो। चलो आ करो, आ अच्छा जल्दी से आ करें, जल्दी से जाएंगे ना बाहर हम लॉन में। अब जल्दी कंप्लीट करो इसे जल्दी से। आ कितना सन्नाटा हो रहा ना घर। मेरी फायजा थी जो चहकती फिरती, अकेली बोलती थी, बोलती चली जाती थी, इतनी रौनक रहती थी उससे। फाखरा और फैजान तो खामोश तले थे, उससे बहुत रौनक थी। सही कह रही हैं बिल्कुल। क्या बात, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? हाँ तो इधर देखो, नहीं तो गलत बात कर रही तुम मुझसे। तुमने मुझे अभी तक माँ का दर्जा नहीं दिया, इसलिए मुझसे सब कुछ छुपा रही हो। ऐसा ना कहें मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, तुम्हारे दिल का बोझ कैसे हल्का होगा? तुम क्या समझती हो? तो तुम्हारी हालत देख के नहीं जान सकती कि दुनिया ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने सिर्फ तुम्हें बेटी कहा नहीं है, जबान से बेटी समझती हूँ। चलो बताओ शाबाश, बताओ आज मुझे अपने दिल का सारा बोझ हल्का करो। कहीं आप भी मेरी कहानी सुनकर मुझसे नफरत ना करने लगे। मेरे लिए ऐसा सोचती थी, लगती हो तुम ऐसी? तुम बेटी कहा है, तुम्हारे से नफरत करूंगी? बेटा अम्मी, जब मैं 5 साल की थी तो हमने अपने खान से वफात पाकर भैया ने मुझे पाला और
उन्होंने भैया मेरी अम्मी अब्बू भाई बहन सब पाल लिया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत चाहा, बहुत लाड दिया। फिर मेरी जिंदगी में वो मनहूस दिन आया जब भैया बच्चों के लिए ट्यूटर लेकर आया, उसे सबसे मिलवाया। ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक, ये मेरी बुक है। क्या हो गया? ये मेरे बच्चे हैं, आशर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आप लोगों का? शनाज, शनाज जी, फैजान ये मेरी वाइफ है शनाज। जी मैं फैजान ट्यूटर ट्यूटर? जी, आयजा और आशर का ट्यूटर। ओके। वो बहुत ही शरीफ और मजहबी नौजवान था। उन्हें पता नहीं कब और कैसे हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। ऐसे कब मेरे साथ कैसे बुरा हुआ कुछ भी पता नहीं कर, सब कुछ भाभी ने करवाया। मानो बात हम जाएंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। मानो बात सुनो, देखो मत चलो, यहाँ से कोई आ जाएगा। मानो 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 मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और भैया को पता चलता है अभी, उसके बाद में टूट गई मेरी जिंदगी। मेरे भैया जिन्हें मैं सब कुछ समझती थी, अम्मी अब्बू के बाद वो मुझसे शदीद नफरत करने लगे। मेरे सामने तक आना पसंद नहीं करते थे। मुझे लगता है कि मुझे सब नसीब नहीं। मुझे समझो तो मुझे तुम्हारा तो कोई कसूर नजर नहीं आ रहा। मैं अच्छे से तुम्हारी बात सुनी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे दुनिया की समझ ना हो। मुझे तो सारा का सारा कसूर तुम्हारी भाभी का लग रहा है, जिससे तुम्हें उस ट्यूटर के साथ भेजा, वो भी रात गए, और फिर उसके बाद उस ट्यूटर का कसूर लग रहा है। उसे इतनी तो समझ होगी ना कि हमारे मुआशरे में अगर लड़की एक रात पूरी घर से बाहर रह जाए तो कितना बुरा समझा जाता है, उसे घर वाले कबूल नहीं करते। खैर, अब जो हुआ सो उसे भूलने की कोशिश करो, और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करने की कोशिश करो। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं। बस अब इसी को अपना घर समझो, यहीं से अपनी नई जिंदगी का आगाज करो, है? अच्छा, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। फैजान, मुंह क्यों ऑफर तुम्हारा? क्यों सोचो में घूमो? अपना किए हुए पछतावा हो रहा है, हंसी आ रही है। मैंने वो कदम कैसे उठा लिया भाभी के कहने पर। ये भी नहीं सोचा कि मनोर की इज्जत दांव पे लगेगी। उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया ना। यही सोच सोच के खुद को मलहमत कर रहा हूं, कुछ नहीं। अब बस भी करो फैजान, माजी से निकलकर हाल में आओ। जो होना था वो हो चुका, तुम उसको बदल नहीं सकते। अब मानूर भी अपनी जिंदगी में खुश है, तुम भी नए रास्ते का इंतखाब करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। और मैं अपने माजी से कभी निकलना नहीं चाहता। कुछ भी बोलने
भूलना नहीं चाहता। मैं जो कुछ किया मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस पछतावे में अपने आप को जलाना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ। यही मेरी सजा। अनूर के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, शायद उसी की सजा मैं अभी तक भुगता हूं। मैं खुद को इस दर्द से, एक सजा से आजाद नहीं करना चाहता। फैजान, तुम अपनी जात से हटकर सोचोगे तो जिंदगी का फैसला करना होगा। तुम जिंदगी में अकेले तो नहीं हो। तुम्हारे आगे तुम्हारी माँ खड़ी है, उससे भी बहुत से ख्वाब देख रखे होंगे तुम्हारे लिए। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। उसको किस बात की सजा मिलेगी? जिंदगी रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है फैजान। वक्त का कारवा हमेशा आगे बढ़ता है, ये कुदरत का कानून है फैजान। तुम इसे कैसे रोक सकते हो? फैजान, और वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। रफ्ता रफ्ता तुम सब भूल जाओगे। और मैं कुछ भूलना नहीं चाहता। खैर, आज का डेटा भेज दिया था मैंने तुम्हें मिल के। हाँ, मिल गया था मुझे। मामा आसिफ को फोन किया? हाँ कर दिया। क्या कह रहे हैं, कब तक आ रहे हैं? बस आने वाला होगा। आ गया। साला खैरित, मुझे बुलाया आपने? मामा ने नहीं, मैंने बुलाया। क्या हुआ, तुमने क्यों बुलाया? हाँ भाई, इतना अरसा हो गया तुमने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया, इसलिए आज सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया और तुम्हें खाने पे बुलाया। तुमने बनाया? मतलब इस सदी की तो सबसे हैरत अंगेज खबर हो गई है। हाँ खाला? आसिफ प्लीज मजाक में उड़ाओ मेरा। सब कुछ मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है। माश की दाल, तली हुई भिंडी और स्टू। खाने तो बड़े जबरदस्त बनाए, लेकिन वाकई तुमने बनाए या खाला ने बनाए? अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तरकीब बताई थी, बनाया इसने खुद है। फिर तो अल्लाह ही हाफिज हमारे पेट का। आसिफ प्लीज खा के तो देखो ना। चलो ट्राई कर लेते हैं, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। नखरे देखो इसके। आप इस कमरे की सफाई हफ्ते में 2 बार करती हैं, बंद ही तो रहता है, फिर इतनी सफाई की क्या जरूरत है? क्या बताऊं तुम्हें, जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये सब कुछ मेरे बेटे का सासा है। इस कमरे में उसकी किताबें हैं, डायरियां हैं, सीडीज हैं, उसके इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें, और वो इन सब चीजों से बहुत लगाव रखता है। जाते हुए मुझे कह के गया था कि ये जिम्मेदारी मैं अब आपको सौंप के जा रहा हूँ। तो ठीक है, आज से ये जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं इसे साफ कर दिया करूंगी, ठीक है ना? और वैसे भी रोज ही तो घर की सफाई करती हूँ। इन चीजों को मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दे सकती। सख्ती से मना करके गया है वो, तभी तो लॉक करके रखती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या है जो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता? उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है उसकी किताबें, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। पता क्या कहता है मेरा बेटा? कहता है कि जो शख्स किताबों की हिफाजत नहीं कर सकता ना, वो किताबें भी उनको कोई फैज नहीं दे सकती। अरे वाह अम्मी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें भी किताबें पढ़ने का शौक है? बहुत ज्यादा। मेरे पास कुछ किताबें रखी, मैं वो तुम्हें पढ़ने को दूंगी, लेकिन इसमें से तुम्हें एक किताब भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझे अपनी किताबें दे दीजिएगा, ठीक है? जाओ खाना लगाओ, हम आते हैं। गरम कर लेना अच्छे से। हाँ ठीक है। सब लोग जा चुके हैं, आप भी खाना खा लें। क्या करने का? साहब, कब तक और कैसे चलेगा?
खाना तो आपको पड़ेगा ना। तुम खा लो। जब तक आप नहीं खाएंगे मैं कैसे खा पाऊंगी? आपको पता है वो बहुत अच्छी जगह पर है। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की है। वो बहुत सुकून में होंगी, मगर अगर आपको इस तरह से देखकर इतना परेशान, इतना बेसुकून, वो भी बेसुकून हो जाएंगे। मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए।